प्रीवियस सेशन पार्सिंग कैसे करना है उसका प्लान डिसाइड किया था। थोड़ा सा कोड मैंने लिख के दिया था और आपको असाइनमेंट के तौर पे कंप्लीट करना था। जस्ट चेक आउट व्हाट आई एम डूइंग। We'll start with get byte stream elements. If stream equal to null, cannot do anything, return null. अब byte stream elements star elements, अब क्या क्या लगेगा? टाइप लोकल वेरिएबल ले लेते हैं, थोड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी लॉजिक सिंपल रहेगा। चाहे तो फिर कुछ लोकल वेरिएबल सब हटा सकते हैं। टाइप नेम लेन, फिर ये नेम ptr, वैल्यू लेन वैल्यू ptr। तो uint32 या पहले कैर टाइप, और हमें करना क्या है कि यहाँ पॉइंटर बिठाना है। ये जो मल्टीपल होंगे उनके सबके फर्स्ट बाइट को पॉइंट करने वाले पॉइंटर बिठाना है। तो कैर टाइप uint32t एन ऑर्डर लेन ले लेते हैं पहले, uint32t एन ऑर्डर एलिमेंट्स काउंट। अब ये पार्ट तो अपने पास स्ट्रीम में भी है, सो वी डोंट रिक्वायर दिस। स्ट्रीम में अपने पास है ये इन्फॉर्मेशन, स्ट्रीम के अगेंस्ट लेन और एलिमेंट्स काउंट है। तो कैर टाइप हो गया, फिर uint32t नेम लेन, uint32t एन ऑर्डर नेम लेन, देन कैर स्टार नेम ptr। ये इसकी ज़रूरत नहीं है, काम करते हैं एक str ले लेते हैं। फिर uint32t वैल्यू लेन एंड uint32t वैल्यू लेन एन ऑर्डर वैल्यू लेन, एन ऑर्डर वैल्यू लेन। हो सकता है मैं एक हाथ दो कम कर दूँ, देखते हैं अभी। लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड। अब कैर स्टार str, सबसे पहले तो हमें मेमोरी एलोकेट करना है। एलिमेंट्स इक्वल टू बाइट स्ट्रीम एलिमेंट स्टार एमएलॉक साइज ऑफ बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स, नहीं हमें कैर स्टार स्टार चाहिए, तो साइज ऑफ कैर स्टार, साइज ऑफ बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स ही चाहिए, साइज ऑफ बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स। इफ एलिमेंट्स इक्वल टू नल, कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न नल, दैट्स इट, स्टोरी एंड्स। अब अगर मेमोरी एलोकेट हो गई है तो एलिमेंट्स डैश ग्रेटर देन, क्या लिया है अपन ने, एलिमेंट ptr ऐसा कुछ लिया है शायद, देखते हैं। एलिमेंट्स ptr, get byte stream elements, okay, elements dash greater than elements ptr equal to char star star malloc size of char star into stream elements count। तो एक तरह से 10 एलिमेंट है तो 10 पॉइंटर बन जाएंगे कंटिन्यूटी में, और उसका बेस एड्रेस एलिमेंट्स ptr को असाइन होगा। अब हमें लूप लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा। सो int i इक्वल टू 0 वाइल i लेस देन स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन एलिमेंट्स काउंट एंड i प्लस प्लस। इफ एवरीथिंग गोज वेल, तो आखिरी में ये कहाँ से ऊपर आ गया, यहाँ होना चाहिए। इफ एवरीथिंग गोज वेल, तो आखिरी में
रिटर्न एलिमेंट्स। और यहाँ पे भी अब इफ एलिमेंट्स डाई ग्रेटर देन एलिमेंट्स अंडरस्कोर ptr इक्वल टू नल, तो फ्री एलिमेंट्स रिटर्न नल। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन ठीक है str नाम का जो पॉइंटर लिया है उसको स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन बफर प्लस साइज ऑफ uint 32t प्लस साइज ऑफ uint 32t, मतलब str now points to next to first byte next to header। अब एक और काम कर सकते हैं अपन, स्ट्रीम अगर नल है या स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन एलिमेंट्स काउंट इक्वल टू 0, तो नल लौटा, कुछ लौटाने की ज़रूरत ही नहीं, एलिमेंट्स ही नहीं है। तो लेट्स डबल चेक, अगर स्ट्रीम नल या एलिमेंट्स काउंट 0 तो नल लौटाओ। ध्यान रखना स्ट्रीम इक्वल टू नल वाली कंडीशन पहले होना चाहिए। फिर मेमोरी एलोकेट करी बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स के हिसाब से, फिर उसके अगेंस्ट जो कैश स्टार है उसके अगेंस्ट जितने एलिमेंट्स है उतने पॉइंटर्स कंटिन्यूटी में बना लिए, नहीं बन पाए तो फ्री लौटा दिया। अब str पॉइंट कर रहा है फर्स्ट पोर्शन को, मान लो ये 3 बार हम ऐड कर चुके हैं कुछ, तो अब वो यहाँ पॉइंट कर रहा है str। अब अपने को पता है कि एक कैरेक्टर ये है, 4 ये है, तो अपन इसको 5 घर आगे मूव कर ही दें, पर फिर ये कितना मूव करना है वो पता करना पड़ेगा। तो 5 घर नहीं, यहाँ मूव करके अपने को लेन उठानी पड़ेगी। तो अंदर आता है str प्लस प्लस स्किप द टाइप पार्ट, और अब यहाँ भी हम वैलिडिटी चेक परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ऊपर नहीं किया है तो यहाँ फालतू से वैलिडिटी चेक तो परफॉर्म किए जा सकते हैं। इज वैलिड इनिशियली इज वैलिड इक्वल टू 1 for 2। यहाँ पे इफ या यहाँ पे टाइप की बात आएगी, टाइप है ये, तो स्ट्रीम इनवैलिड है क्या, ये चेक करें क्या? ओके फॉरगेट इट, मैं ये चेक नहीं कर रहा हूँ कि स्ट्रीम, वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जब स्ट्रीम बनी तभी चेक हो गया होगा। सो आई डोंट केयर अबाउट वैलिडिटी, छोड़ो। तो स्किप द टाइप पार्ट, देखा जाए तो हम ही इसका यूज़ करने वाले, सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए है। अगर आपको ये एक्सपोज करना है कि कुछ और लोग भी इसका यूज़ कर सके कोई और, तो फिर वैलिडिटी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो स्किप द टाइप पार्ट। अब इसके बाद एन ऑर्डर, किधर गए, अब memcpy एम्परसेंड एन ऑर्डर नेम लेन, क्योंकि टाइप के बाद जो 4 बाइट है वो नेम लेन के हैं, तो साइज ऑफ uint 32t, फिर नेम अंडरस्कोर लेन इक्वल टू n2ohl एन ऑर्डर नेम लेन। यहाँ पे str प्लस प्लस होने से पहले एलिमेंट्स डैश ग्रेटर देन एलिमेंट्स ptr ऑफ i इक्वल टू str। तो पहली बार जब लूप चलेगा तो str कहाँ है, ये इज वैलिड हटाओ, str कहाँ है, हेडर के जस्ट बाद वाले बाइट पे, तो वही 0 वाला पॉइंटर है अपना, मतलब 0 वाला पॉइंटर वहाँ होना चाहिए। अब अपने को आगे जाना है तो नेम लेन पार्ट निकाल लिया, str
str प्लस इक्वल टू u साइज ऑफ uint 32t। तो ये नेम लेन जिसमें है वो str प्लस इक्वल टू नेम लेन। अब अगर टाइप जो है अगर है लॉन्ग नहीं क्या स्ट्रिंगी और टाइप अगर है फ्लोटी और टाइप अगर है डबल ई और टाइप अगर है लॉन्ग डबल ई, तो कुछ और कहानी है, नहीं तो कुछ और कहानी है भाई। इस कहानी में एल्स वाली कहानी में ये पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट सिर्फ इनके लिए है। तो फिर एल्स वाली कहानी में str को कितना आगे बढ़ाना है, इनकी जो भी साइज होगी। तो str प्लस इक्वल टू गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट टाइप मैंने एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया, टाइप इक्वल टू स्टार str। हेडर की फर्स्ट बाइट, हेडर के बाद वाली जो फर्स्ट बाइट है उसमें वो फर्स्ट जो भी ऐड किया होगा उसका टाइप है, तो उसकी जो भी साइज है उतने से बढ़ा दिया। तो नेक्स्ट साइकिल में इंडेक्स 1 तो वो अगले को पॉइंट करेगा। इधर अगर आती है बात तो वैल्यू लेन वाली बात आएगी, तो मेम cpy नेम लेन से तो आगे बढ़ गया है, एम्परसेंड एन ऑर्डर वैल्यू लेन कॉमा str कॉमा साइज ऑफ uint 32t। फिर वैल्यू लेन इक्वल टू n2hl एन ऑर्डर वैल्यू लेन str प्लस इक्वल टू साइज ऑफ uint 32t एंड str प्लस इक्वल टू वैल्यू लेन। आई थिंक दिस शुड वर्क। गलती होगी तो फिर वो ठीक है, सुधारने में टाइम लगेगा, बट आई थिंक दिस शुड वर्क। लेट्स डबल चेक। एलिमेंट काउंट तक चलना है। एलिमेंट्स ऑफ ptr ऑफ i मतलब इनिशियली 0 है, वो पहले वाले को पॉइंट करने लग गया, हेडर के बाद वाला भाई टाइप उठा लिया, टाइप से आगे बढ़ गए, नेम लेन निकाली, उसको n2hl से कन्वर्ट किया, फिर str 4 घर आगे बढ़ा, फिर जो भी नेम लेन है उतने घर आगे बढ़ा। फिर अगर ऐसा है इनमें से कुछ भी है तो n ऑर्डर वैल्यू लेन निकाली, n2hl वैल्यू लेन 4 घर आगे बढ़ गया, फिर वैल्यू लेन जो भी है उतने घर आगे बढ़ गया। एल्स में जाता है मतलब वो कैर है या int8 है, uint8 है, int16 uint16 int32 uint32 या int64 uint64, तो उतने घर से वो आगे बढ़ गया। अगले साइकिल में वो देखा जाए तो अगले रिकॉर्ड मतलब अगला रिकॉर्ड जो ऐड किया था उसके फर्स्ट पे होगा। That's it। कंपाइल करके देखते हैं। Redeclaration of str 573 get byte stream element type साइज होगा, ऊपर ही लिखा था कहीं, get byte stream type size। ओके बाइट स्ट्रीम सही है, यहाँ एलिमेंट टाइप आना चाहिए, प्लीज़ करेक्शन कर लीजिए, एलिमेंट टाइप साइज आना चाहिए, क्योंकि पूरे बाइट स्ट्रीम का टाइप साइज थोड़ी है, बाइट स्ट्रीम का जो एलिमेंट उसका एक टाइप होगा उसका साइज है।
और जस्ट मेक इट गेट टाइप साइज, फॉरगेट दिस, गेट टाइप साइज कर लो, करेक्शन कर लो प्लीज। ये लास्ट सेशन अच्छी बात है, जो मेरे से गलती हुई तो ये पकड़ में आ गया। गेट टाइप साइज इज गुड इनफ। क्या था 570 था क्या? ठीक है, यही कहीं होगा। गेट टाइप्स, गेट टाइप साइज, गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स। लेट्स सी, टाइप काम आ गया, नेम लेन काम आ गया, एन ऑर्डर नेम लेन काम आ गया, वैल्यू लेन, ये सब काम आ गया। पॉज करके ये लिख लीजिए, गेट्स बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स। अगेन पॉज करके आएगा लिख लीजिए, अगेन पॉज करके आएगा लिख लीजिए। नेक्स्ट, गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट, एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है। किसके अगेंस्ट से? एलिमेंट्स के अगेंस्ट से। तो कुछ प्रिकॉशन पहले, इफ एलिमेंट्स इक्वल टू नल रिटर्न नल। इफ एलिमेंट्स के अगेंस्ट हमने स्ट्रीम रैप कर रखी है, उसके अगेंस्ट एलिमेंट्स काउंट है। तो अगर सामने वाले ने जो इंडेक्स दिया है वो लेस देन 0, अगर सामने वाला नहीं है, अपन ही है, इंटरनल यूज़ के लिए ही है, फिर भी प्रिकॉशन, और इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो भी रिटर्न नल। नहीं तो बाइट स्ट्रीम एलिमेंट स्टार एलिमेंट, आखिरी लाइन होना चाहिए रिटर्न एलिमेंट। अब किस किस के लिए मेमोरी एलोकेट करना है? मेमोरी एलोकेट नहीं करना है, वेरिएबल्स है अपने पास, टाइप है एक। तो सबसे पहले कैर स्टार एस टी आर, तो एस टी आर इक्वल टू एलिमेंट्स के अगेंस्ट जो एलिमेंट्स पी टी आर है, उसके इंडेक्स वाले पॉइंटर में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के फर्स्ट बाइट का एड्रेस होगा, तो वो अपना हो गया टाइप। उसके लिए पहले एक काम करें, एलिमेंट इक्वल टू बाइट स्ट्रीम एलिमेंट स्टार एमएलॉक साइज ऑफ बाइट स्ट्रीम एलिमेंट, फिर एलिमेंट टाइप इक्वल टू स्टार एस टी आर। अब नेम पी टी आर के अगेंस्ट कुछ रखना है और नेम लेन कुछ चाहिए, तो वो एन ऑर्डर वाले वेरिएबल तो लगेंगे। UINT 32T एन ऑर्डर नेम लेन, UINT 32T एन ऑर्डर वैल्यू लेन। अब नेम लेन कितनी? तो पहले मेम CPY, एक मिनट, str प्लस प्लस, skip the type part, मेम CPY ampersand n order name len comma str comma size of UINT 32T, फिर एलिमेंट dash greater than name len equal to n2HL n order name len str plus equal to size of UINT 32T, और ये होगा नेम PTR वाला पार्ट का फर्स्ट बाइट, एलिमेंट नेम PTR इक्वल टू STR। भाई नेम लेन वाले जो 4 बाइट है वो स्किप कर दिया, और ये है अपना नेम PTR जहाँ होना चाहिए। अब फिर से वही स्टोरी, अगर जो टाइप है, कहाँ गया अपना टाइप, एलिमेंट टाइप इक्वल टू स्ट्रिंगी, और एलिमेंट टाइप इक्वल टू फ्लोटी,
और एलिमेंट टाइप इक्वल टू डबल ई और एलिमेंट डैश ग्रेटर देन आएगा। या ये सब नहीं चाहिए हो तो एक सिंपल काम कर सकते हैं, कैर टाइप और यहाँ टाइप इक्वल टू स्टार str और यहाँ टाइप। अब थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। इफ टाइप इक्वल टू स्ट्रिंगी और टाइप इक्वल टू फ्लोटी और टाइप इक्वल टू डबल ई और टाइप इक्वल टू लॉन्ग डबल ई। तो अगर ऐसा है तो कुछ करना है, एल्स कुछ करना है। str प्लस इक्वल टू नेम लेन, वो आगे बढ़ गया। फिर से चेक करते हैं, टाइप स्किप किया, फिर 4 घर में नेम लेना है वो स्किप कर दिया, फिर एक्चुअल नेम जितने का है वो स्किप कर दिया। अगर एल्स में जाता है तो वही वैल्यू का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एलिमेंट वैल्यू ptr इक्वल टू str एंड एलिमेंट वैल्यू लेन इक्वल टू गेट टाइप साइज टाइप, अगर एल्स में जाता है तो। अगर इफ में जाता है तो हमको memcpy एम्परसेंड n ऑर्डर वैल्यू लेन कॉमा str कॉमा साइज ऑफ uint 32t, फिर वैल्यू लेन इक्वल टू n2hn n ऑर्डर वैल्यू लेन एंड देन एलिमेंट नहीं str प्लस इक्वल टू साइज ऑफ uint 32t। 4 घर आगे खसका दिया क्योंकि उसमें वैल्यू लेन पार्ट था। अब एलिमेंट डैश ग्रेटर देन वैल्यू ptr इक्वल टू str एंड एलिमेंट डैश ग्रेटर देन वैल्यू लेन इक्वल टू वैल्यू लेन एंड फाइनली एलिमेंट रिटर्न कर दिया। सारे एस्पेक्ट्स हो गए। नेम लेन 632 क्या किया है, नेम एलियन uint 32t नेम एलियन uint 32t। वो एलिमेंट के अंदर भी है पर ठीक है, अब डिक्लेयर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकल वेरिएबल्स है, बनेंगे खत्म हो जाएंगे। गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट, जस्ट डबल चेक। एलिमेंट्स नल लौटा दिया। इंडेक्स लेस देन 0, इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एलिमेंट साइज स्ट्रीम एलिमेंट्स काउंट रिटर्न नल। नहीं तो मेमोरी एलोकेट करवा दी, नहीं कर पाए तो क्या, इफ एलिमेंट इक्वल टू नल रिटर्न नल। str एलिमेंट्स ptr इंडेक्स, ठीक है। टाइप पे बैठा, टाइप उठा लिया, टाइप स्किप किया, नेम लेन कन्वर्ट किया होस्ट ऑर्डर में, नेम लेन को असाइन कर दिया। तो ऊपर वो नेम लेन वेरिएबल अलग से जो दिया है सब गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सब गड़बड़ हो जाएगी। दिस विल बी अ सीरियस बग। एक काम करते हैं, ये नेम लेन ले लिया, फिर इसको आगे बढ़ा दिया, एलिमेंट नेम ptr एंड एलिमेंट नेम
लेन इक्वल टू नेम लेन। ठीक है, ये बढ़ा दिया str प्लस इक्वल टू नेम लेन। अच्छा वो नेम लेन वेरिएबल डिक्लेयर नहीं था तो गलती पकड़ में आ गई। फिर अगर ऐसा है तो वैल्यू लेन वाला पार्ट लिया, वैल्यू ptr और वैल्यू लेन असाइन किया, नहीं तो वैल्यू ptr और वैल्यू लेन असाइन किया। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। अगेन पॉज करके लिख लीजिए। अब रिलीज बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स, इफ एलिमेंट्स इक्वल टू नल रिटर्न फ्री एलिमेंट्स dash greater than elements ptr free elements release byte stream element if element equal to null return, नहीं तो फ्री एलिमेंट। इसमें तो कोई रिलीज़ करने वाली बात है ही नहीं, कोई डायनामिक एलोकेशन किया नहीं है अपन ने यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट के लिए डायनामिक एलोकेशन है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो ये दोनों एक मिनट कंपाइल कर लो। सिक्स सिक्स वन गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट। इसके बाद ये रिलीज बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स और रिलीज बाइट स्ट्रीम एलिमेंट, ये आप लिख लीजिए पॉज करके। अब फंक्शन कौन से बचे, ये तो यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये रिटर्न क्या करना है, काम हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले इफ एलिमेंट इक्वल टू नल और सी इक्वल टू नल रिटर्न 0 फॉर फॉल्स। नहीं तो सी के अगेंस्ट क्या रखना है हमको, एलिमेंट के अगेंस्ट जो टाइप है वो रखना है, पर वो टाइप कैरेक्टर होना चाहिए। इफ एलिमेंट डैश ग्रेटर देन टाइप इज नॉट इक्वल टू कैर ई रिटर्न 0 फॉर फॉल्स। नहीं तो स्टार सी इक्वल टू एलिमेंट डैश ग्रेटर देन वैल्यू ptr और इस पे भी स्टार लगेगा। तो वैल्यू ptr जिस घर को पॉइंट कर रहा है वो एक बाइट का होगा कैर के केस में, तो वो सी जिसको पॉइंट कर रहा है उसको असाइन कर दिया। आई वोंट कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा डर है मेरे को, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, टाइम लगेगा चलेगा। यहाँ पे इफ एलिमेंट इक्वल टू नल और ptr टू str इक्वल टू नल तो रिटर्न 0 फॉर फॉल्स। इस इफ में नहीं फंसा तो क्या चेक करना है, इफ एलिमेंट टाइप इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग ई, तो उस केस में रिटर्न 0 फॉर फॉल्स। नहीं तो क्या करना है, जो वैल्यू लेन है उतनी मेमोरी एलोकेट करना है, कैर स्टार str इक्वल टू कैर स्टार एमएलॉक साइज ऑफ कैर इनटू कितने करना है +1, एक घर बैकस्लैश 0 के लिए, तो
एलिमेंट डैश ग्रेटर देन वैल्यू लेन प्लस 1, फिर strcpy नहीं, strcpy तो डेंजरस हो जाएगा, नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग्स थोड़ी है, memcpy str कॉमा एलिमेंट वैल्यू ptr कॉमा एलिमेंट वैल्यू लेन, फिर एलिमेंट नहीं str ऑफ एलिमेंट वैल्यू लेन इक्वल टू बैकस्लैश 0 स्ट्रिंग टर्मिनेटर रिटर्न str, सॉरी माय मिस्टेक, रिटर्न 1 फॉर ट्रू। पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बाकी है अभी, ptr टू str इक्वल टू str, तो वो पॉइंटर जिस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है वहाँ पे str में जो रख दिया, और इस वहाँ पे क्या है, वो स्ट्रिंग नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग का बेस एड्रेस। अब यहाँ पे एक इशू है, इफ str इक्वल टू नल, तो उस केस में स्टार ptr टू str इक्वल टू नल, उस पॉइंटर को नल असाइन करके रिटर्न 0 0 0 और फॉल्स। एक बार डबल चेक करते हैं, एलिमेंट नल, वो दूसरा पॉइंट, दोनों में से एक भी नल तो रिटर्न 0, टाइप स्ट्रिंग ही नहीं है रिटर्न 0, कितनी मेमोरी एलोकेट करवा ली, वैल्यू लेन प्लस 1, नहीं हो पाई तो पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसको नल असाइन किया 0 फॉर फॉल्स, memcpy एक घर आगे बैकस्लैश 0, और पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है वहाँ पे वो जो स्ट्रिंग एलोकेट करी है हमने उसका बेस एड्रेस रख दिया, रिटर्न 1 फॉर ट्रू। गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट int 8 if element equal to null or ptr equal to null, return null, if element type is not equal to int 8e, तो रिटर्न नल थोड़ी होगा, रिटर्न 0 फॉर फॉल्स। इसके बाद मैं कंपाइल करके देख लूँगा इस वाले को, रिटर्न 0 फॉर फॉल्स। आप चाहिए तो वो std बोल इंक्लूड करके ट्रू फॉल्स में भी खेल सकते हो, नहीं तो असाइन क्या करना है, स्टार ptr इक्वल टू स्टार एलिमेंट डैश ग्रेटर देन वैल्यू ptr, क्योंकि वो एक बाइट ही है, या इसमें मज़ा नहीं आ रहा हो तो memcpy ptr कॉमा एलिमेंट डैश ग्रेटर देन वैल्यू ptr कॉमा साइज ऑफ int 8 t and return 1 for true। UINT का भी कोड एब्सोल्युटली सेम होगा, पहले इसको चेक कर लें, memcpy ptr ठीक है, सामने वाले ने जो एड्रेस दिया वहाँ कॉपी करना है, वैल्यू कॉपी करना है और एक बाइट, ठीक है। आई थिंक दिस शुड वर्क एज इट इज फॉर UINT, बस थोड़ी सी अच्छाई दिखाना है या क्लैरिटी है तो ये UINT 8 कर देते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है, वो एक ही बात है, फिर भी हाँ नहीं, कॉपी पेस्ट में दिक्कत हो जाती है, यहाँ U आना चाहिए। एक बार डबल चेक कर लेते हैं कि भाई अगर कुछ इनवैलिड है तो हमने 0 रिटर्न कर दिया, वैलिड है तो एक बाइट कॉपी करिए स्पेसिफाइड लोकेशन पे और 1 रिटर्न कर दिया। कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट कैर, तो पॉज करके आप ये कैर वाला, उसके बाद स्ट्रिंग वाला
लिख लीजिए। उसके बाद INT8 और UINT8। अब 16, 32, 64 सब कॉपी पेस्ट से बन जाएगा। बस इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो स्ट्रीम में है वो नेटवर्क बाइट ऑर्डर है, उसको होस्ट बाइट ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। INT16T n ऑर्डर वैल्यू। उसके बाद इफ ऊपर देख के टाइप कर रहा हूँ, अगर एलिमेंट नल है और PTR इक्वल टू नल तो रिटर्न 0 0 फॉल्स। इफ एलिमेंट डैश ग्रेटर देन टाइप is not equal to INT16E तो रिटर्न 0 0 फॉल्स। इस इफ में नहीं फंसा तो memcpy ampersand n order value comma element dash greater than value PTR comma element dash greater than value length। फिर हमको चाहिए क्या, इसका होस्ट ऑर्डर तो INT16T वैल्यू इक्वल टू N2HL नहीं N2HS, देखो अभी यहाँ गड़बड़ हो जाती, N2HS n ऑर्डर वैल्यू। फिर memcpy PTR कॉमा ampersand वैल्यू कॉमा एलिमेंट डैश ग्रेटर देन या फिर साइज ऑफ INT16T। वैल्यू लेन भी उतना ही होगा, ठीक है। और रिटर्न 1 फॉर ट्रू। तो अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ तो मुझे ध्यान रखना है कि UINT16 में तो N2HS रहेगा, पर फिर N2HL करना पड़ेगा 32 वाले में और फिर 64 वाले में 64। तो पहले चेक कर लेते हैं। नल रिटर्न 0, ये नहीं है रिटर्न 0। n ऑर्डर वैल्यू ले ली, उसको होस्ट बाइट ऑर्डर में कन्वर्ट किया, कॉपी कर दिया। कंपाइल करते हैं। गेट पाइप स्ट्रीम एलिमेंट INT16, ठीक है। ये पॉज करके लिख लीजिए INT16 वाला। जस्ट चेक आउट व्हाट आई एम डूइंग। एक काम और करते हैं, ये भी मैंने गलती कर दी, लिखिएगा मत, एक सीरियस मिस्टेक। भले ही हमको INT16 चाहिए, पर इंटरनली तो वो सब UINT में लिया जा सकता है। तो ये UINT16, ये UINT16 और फिर वैल्यू एज अ UINT16, क्योंकि वो N2HS जो है वो UINT16 में डील करेगा। हाँ, पर उसको जब कॉपी कर दिया PTR के अगेंस्ट तो वो 16 बिट्स वहाँ कॉपी होंगे। और साइज ऑफ अपन UINT16 पे या INT16 कर देते हैं, UINT भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स कीप इट UINT एवरीवेयर। हाँ, पर सामने वाला जो PTR जहाँ मतलब PTR में जिसका एड्रेस है वहाँ पे वो INT16 टाइप का है, सो दैट डजंट मैटर। तो प्लीज़ करेक्शन कर लीजिए। आई वांट दिस टू बी लाइक दिस। एक बार फिर से कंपाइल करते हैं, एक बार फिर से ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट इट ओवर हियर। अब ये क्या होगा, सब ऐसे ही रहना चाहिए शायद। हाँ नहीं, एक चेंज, सब ऐसा क्या रहना चाहिए, यहाँ पे U आएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ये भी N2HS ही होगा। पॉज करके ये भी लिख लीजिए। नेक्स्ट अब केयरफुली यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। 32 वेरी इंपॉर्टेंट 32, और ये U नहीं आएगा। कॉपी पेस्ट करेंगे तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा
यू नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि ये INT32 के लिए लिखा जा रहा है। यहाँ पे 32 और यहाँ पे N2OHL। अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अंडू हो गया, यहाँ पे यू आएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। सो गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट INT32 और यू INT32 वाला हो गया। बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टाइप नॉट इक्वल टू INT32 ही है, यहाँ पे यू INT32 ही। अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे 64 ये INT64 यू नहीं आएगा। N2OHL 64 वो फंक्शन हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। ध्यान रखना, हमने सिर्फ लिटिल इंडियन और बिग इंडियन के हिसाब से लिखा है, तो अगर और आर्किटेक्चर के हिसाब से सोचना है तो वो जो फंक्शन है उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ 64 कर दिया, ठीक है। यहाँ 64 आएगा। सो लेट्स डबल चेक। यहाँ INT64 ये हो गया, N2HL 64, ठीक है। टेस्टिंग के वक्त कुछ दिक्कत होगी तो देखेंगे। इसमें एक चेंज आएगा केवल, यू। तो पॉज करके 64 बिट वाला लिख लीजिए, या आप कॉपी पेस्ट करके करिए। अब फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल के लिए अलग तरीका है। हमको वो लेन लेना है, उतने की मेमोरी एलोकेट करके एक स्ट्रिंग बनाना है, फिर एक फंक्शन यूज़ करके उसको कन्वर्ट करना है। तो बेसिक कोड पहले लिख लेते हैं। इफ़ एलिमेंट इक्वल टू नल और ptr इक्वल टू नल, तो रिटर्न 0 फॉर फॉल्स। इफ एलिमेंट टाइप इज नॉट इक्वल टू floaty, रिटर्न 0 फॉर फॉल्स। नहीं तो आप मेमोरी एलोकेट करनी है, कैर स्टार str इक्वल टू कैर स्टार malloc साइज ऑफ कैर इनटू एलिमेंट डैश ग्रेटर देन वैल्यू लेंथ +1, एक घर ज़्यादा किसके लिए, \0 के लिए। इफ str इक्वल टू नल, रिटर्न 0 फॉल्स। नेक्स्ट, अब हमें memcpy करना है। तो memcpy, क्योंकि हमने फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल को एज अ स्ट्रिंग रखा है, तो memcpy str कॉमा एलिमेंट डैश ग्रेटर देन वैल्यू ptr कॉमा एलिमेंट डैश ग्रेटर देन वैल्यू लेंथ। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, तो उसके लिए बोर्ड पे कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। मान लो कोई स्ट्रिंग है, फ्लोट, तो फंक्शन है str2f, उसको बेस एड्रेस पास करो। तो अपने केस में str। अब एक और पास करना पड़ता है, अब इसका डॉक्यूमेंटेशन देखिएगा, पॉइंटर का रेफरेंस पास करना पड़ता है। तो str2f में ऐसी प्रोग्रामिंग है कि वो फ्लोट जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद वाली लोकेशन उस पॉइंटर को असाइन कर दी जाएगी। तो अपने केस में वो नल है, तो वो जो रिटर्न करेगा वो f को, जिसका टाइप फ्लोट। पर अगर अंडरफ्लो या ओवरफ्लो ऐसा कुछ केस आता है तो ये 0 रिटर्न करेगा। एंड ERR के अगेंस्ट वो सेट कर देगा एरर नंबर। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि ERR इक्वल टू 0 एंड इफ, क्योंकि वो 0 रिटर्न कर रहा है,
भाई 0 नंबर भी तो हो सकता है, तो एक सिंपल ट्रिक है, पहले ERR को 0 असाइन किया, फिर ERR इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है। n नंबर ऑफ रीजन्स हो सकते हैं, पहले डिस्कस किया था कि लॉन्ग डबल की साइज उधर अलग है इधर अलग है, ये सब दिक्कतें हो सकती है, एक साइड पे अलग है दूसरे साइड पे, ओवर द नेटवर्क एक पार्ट पे अलग है दूसरे पार्ट पे अलग है, तो हम ये सिंपल ट्रिक अपनाएंगे। तो क्या भाई, ERR इक्वल टू 0, उसके लिए वो हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है करते हैं। फिर स्टार PTR इक्वल टू STR2F, और हमारा पॉइंटर जो बेस एड्रेस है STR में, और सेकंड हमको कोई मतलब नहीं है। इफ ERR इक्वल टू या नॉट इक्वल टू 0, रिटर्न 0, 0 फॉर फॉल्स, रिटर्न 1, 1 फॉर ट्रू, हो गया भाई। PTR जिसको पॉइंट कर रहा है वहाँ memcpy नहीं करना है आपकी बार। अब एब्सोल्युटली सेम कोड कॉपी पेस्ट होगा, ये पहले कंपाइल कर लें, इंक्लूड, तो आप हेडर फाइल में इसको इंक्लूड कर लीजिए, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ एक लाइन का गैप दे देता हूँ, गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट फ्लो, पॉज करके फ्लोट वाला लिख लीजिए। अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, डबल चेक कर लें पहले, फ्लोटी malloc नल रिटर्न 0, memcpy वैल्यू लेन के बराबर, गलती हो गई है बहुत बड़ी, STR अच्छा हुआ चेक करने बैठ गया, एलिमेंट वैल्यू लेन इक्वल टू वेक्टर 0, इट वुड हैव बीन अ सीरियस मिस्टेक, क्योंकि नल टर्मिनेटर स्ट्रिंग तो चाहिए STR2F के लिए, ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाती, किस्मत से कोड जल जाता और बाद में दिमाग खराब होता। तो प्लीज़ जो भी आपने लिखा उसमें ये ऐड कर लीजिए, फिर से कंपाइल करके देख लेते हैं, कोई बुरा ही नहीं है, 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे। अब कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट, इधर भी पेस्ट कर देता हूँ। अब चेंज क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग डबल ई, ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, यहाँ बस STR2LD लॉन्ग डबल के लिए हो गया, यहाँ पे STR2D, ये सब ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे डबल ई, गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट फ्लोट हो गया, गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट डबल लिख लीजिए, गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट लॉन्ग डबल लिख लीजिए, पॉज करके, सारे फंक्शन हो गए, बस अब चेक करना बाकी है। तो चेक करने के लिए आप पहले इसको अनकमेंट करता हूँ और एक बार चला लेता हूँ, सेगमेंटेशन फॉल्ट तो नहीं आ रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट, बहुत बड़ा इशू है, कुछ सीरियस इशू है। रिलीज बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स रिलीज बाइट स्ट्रीम अदर स्ट्रीम, और यहाँ पे एक तो अब एक ही तरीका बचा है, मतलब अभी तो मैं कमेंट कर करके करूँगा, वो नहीं होगा तो फिर कुछ और तरीका अपनाएंगे। लेट्स डू समथिंग लाइक दिस, ये लूप के अंदर के कोड को कमेंट कर दिया
और रिलीज़ के कोड को भी कमेंट किया। मिलेगी गलती, अच्छी बात है, ये गड़बड़ सेगमेंटेशन फॉल्ट। फाइन, गेट बाइट स्ट्रीम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, गेट बाइट स्ट्रीम, ओके, क्रिएट बाइट स्ट्रीम फ्रॉम बाइट्स। इसमें देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसमें तो मेमोरी एलोकेट ही नहीं करी है। नहीं करिए, नीचे यहाँ गेट बाइट स्ट्रीम फ्रॉम बाइट्स, ठीक है। अब गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स, यहाँ देखते हैं। क्योंकि यही सब उल्टे सीधे काम किए, तो लेट्स डबल चेक। एलिमेंट्स के हिसाब से मेमोरी एलोकेट हो गई, एलिमेंट्स के अगेंस्ट एलिमेंट्स पीटीआर है, उसके अगेंस्ट मेमोरी एलोकेट हो गई। फाइन, ह्यूज मिस्टेक। एलिमेंट्स के अगेंस्ट स्ट्रीम है, उसको स्ट्रीम, लेट मी चेक, किया तो नहीं है नीचे, हाँ नहीं किया। एलिमेंट्स के अगेंस्ट ये स्ट्रीम है, तो एलिमेंट्स के अगेंस्ट जो स्ट्रीम है उसको ये स्ट्रीम की वैल्यू असाइन नहीं करी, और उसकी वजह से क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स तो चल गया, पर गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स लेंथ फेल हो जाएगा। गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स लेंथ क्यों फेल होगा, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट जिसको पॉइंट कर रहा है, उसका स्ट्रीम जिसको पॉइंट कर रहा है, जबकि वो स्ट्रीम तो गार्बेज था। तो मुझसे ये गलती हुई थी। और अगर आपने प्रैक्टिकल करने की कोई, मतलब आपने खुद के लेवल पे करने की कोशिश करी होगी तो गलती पकड़ में भी आई होगी, नहीं तो फिर ये रीज़न है। ये लाइन में मिस कर गया था। इफ एलिमेंट्स इक्वल टू नल के बाद एलिमेंट्स ग्रेटर देन स्ट्रीम इक्वल टू स्ट्रीम। लेट्स चेक आउट। ठीक है, अब कोई सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं है, बचा कुचा कोड जो है उसको अनकमेंट कर देते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। अब टेस्टिंग का कोड आप लिख लीजिए।